गोसाई जी कहते हैं कि रावण का वन इंद्र, वरुण और ब्रह्मा के वन से भी अधिक सुहावना था। वह मानो वसंत का श्रृंगार ही था। तात्पर्य यह कि सब वन और उपवनों का श्रृंगार वसंत ऋतु है, परंतु रावण का बाग वसंत ऋतु की भी शोभा बढ़ाने वाला था। पुराने पत्ते पतझड़ के समय में ही गिरते हैं, क्योंकि वायु वहां आते हुए डरता था और उसके बाग का लालन पालन रति और कामदेव के विहार स्थल के समान करता था। उत्तम बावली, तालाब और बाग की बनावट देखकर हनुमान जी जैसे वैराग्यवान भी राग के वशीभूत से हो गए। किंतु जब उन्होंने अशोक वृक्ष के तले श्री जानकी जी की दशा देखी तो उन्हें वो बाग तीनों लोकों के शोक का सार सा दिखाई दिया। वहाँ मेघों के समूह माली हैं और बड़े बड़े विकराल भट्ट उस बाग के रक्षक हैं। वे सब समय अमृत के सार सदृश मीठे जल से उसे अच्छी प्रकार सींचते हैं। धीर वीर रावण के चित्त में उस बाग के प्रति अत्यंत अनुराग था। उसे वह मेघनाद से भी अधिक दुलारा और प्राणों से भी अधिक प्यारा था। गोसाई जी कहते हैं, यह सब जान सुनकर भी हनुमान जी जानकी जी का दर्शन पा श्री रामचंद्र जी के बल से बाग में निशंक घुस गए और रावण के रहते और देखते हुए भी साहसी वायुनंदन ने उस वन को तहस नहस कर दिया। लंका दहन। राक्षस लोग गली गली दौड़कर कपड़े बटोरकर और उन्हें तेल में डुबा डुबा कर आकर हनुमान जी की पूंछ में बांधते हैं। वैसे ही खिलाड़ी हनुमान जी भी डरते हुए से शरीर को ढीला कर करके उनकी लातों के आघात सहन करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि ये सब कायर हैं। बालक किलकारी मारकर ताली बजा बजा कर गाली देते हुए पीछे लगे हैं तथा नगाड़े, ढोल और तुरही बजाए जा रहे हैं। पूंछ बढ़ने लगी और राक्षसों ने उसमें जहाँ तहाँ आग लगा दी, जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो वह विंध्य पर्वत की दावाग्नि हो अथवा 100 करोड़ सूर्य हो। बाल समूह पूंछ में आग लगा लगाकर जहाँ तहाँ भाग गए और हनुमान जी छोटे हो फंदे से निकलकर फिर सुमेरु पर्वत से भी विशाल हो गए। तदनंतर खिलाड़ी हनुमान कूदकर सोने के कंगूरे पर चढ़ गए और वहां से उसी समय रावण के राजमहल पर चढ़कर खड़े हो गए। गोसाई जी कहते हैं, उस समय वे आकाश में अपनी लंबी पूंछ फैलाए हुए सुशोभित थे। उसको देखकर वीर लोग हहर थरी जाते थे। उस समय वे काल के समान भयंकर हो गए। वे तेज के पुंजों से जान पड़ते थे, मानो करोड़ों अग्नि और सूर्य हैं। उनके नख बड़े विकराल थे और वैसे ही मुख भी क्रोध से लाल हो रहा था। भयंकर ज्वालमाला के सहित विशाल पूंछ ऐसी जान पड़ती थी मानो लंका को निगलने के लिए काल ने जीभ फैलाई है, अथवा मानो आकाश मार्ग में अनेकों धूमकेतु भरे हैं, अथवा वीर रस रूपी वीर ने मानो तलवार निकाल ली है। गोसाई जी कहते हैं कि यह इंद्रधनुष है अथवा बिजली का समूह है। यह सुमेरु पर्वत से अग्नि की भारी नदी बह चली है। उसे देखकर राक्षस और राक्षसना व्याकुल होकर कहते हैं, यह वन को तो उजाड़ चुका, अब नगर को और जलावेगा। जहाँ तहाँ आग की भभक को देखकर पुकार देते हैं, अरे भागो भागो, आग लग गई है, घर जल रहा है। अरे अभागे, माता पिता, भाई बहन, स्त्री भौजाई, लड़के बच्चे कहाँ हैं? अरे गवार, भाग भाग, हाथी खोलो, घोड़ा खोलो, भैंस और बैल खोलो तथा बकरियों को भी खोल दो। वह सोता है, उसे जगा दो, अरे जागो जागो। गोसाई जी कहते हैं कि इस दशा को देखकर राक्षसियां व्याकुल होकर अपने अपने पतियों से कहती हैं, हे प्रियतम, हमने बार बार कहा था कि इस बंदर के मुंह मत लगो। उस धधकते हुए अग्नि समूह को देख और लोगों का हाहाकार सुन रावण ने कहा, अरे इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। यह सुनकर बहुत से बलवान योद्धा त्रिशूल, बरडी, फांसी, परिघ, मजबूत डंडे और पानी भरे हुए बर्तन लिए दौड़े और कुछ धीर लोगों ने धनुष बाण भी धारण कर रखे थे। श्री गोसाई जी कहते हैं कि लंका को यज्ञ कुंड समझो और वहाँ की सामग्री लकड़ी है तथा राक्षस गण सुपारी, जौ, तिल और धान है। हनुमान जी की पूंछ सुआ है, बलवान शत्रु हवि हैं और उच्च हाकारूपी स्वाहा मंत्र द्वारा हनुमान जी हवन कर रहे हैं। हनुमान जी धधकते हुए अग्नि समूह से सुशोभित हुए और बादल की भांति गरजे।
इससे बड़े धीर वीर योद्धा भाग गए और रावण भी व्याकुल हो उठा और बोला, दौड़ो दौड़ो, इसे पकड़ लो। यह सुनकर राक्षसों की सेना दौड़ी मानो सावन का बादल जल बरसा रहा हो। वे योद्धा लोग आग की लपटों की झपट से झुलसकर और वायु के झकोरों से घबराकर व्याकुल हो गए। इस प्रकार उस समय वहाँ भारी भगदड़ पड़ गई। रावण को भी मंत्री लोग धक्कों से ढकेलकर और जबरदस्ती ठेलकर ले चले और कहने लगे, हे नाथ, आग भयंकर है, इसमें बल नहीं चलेगा। हनुमान जी का बड़ा भयंकर वेश देख और उनका सिंहनाद सुन मेघनाद उठा और रावण भी चिंता युक्त होकर बोला, इसने तो वेग में वायु को, प्रताप में करोड़ों सूर्यों को, करालता में काल को और बड़ाई विशालता में भगवान वामन को भी जीत लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय जो समझदार राक्षस थे वे पश्चाताप करते हुए कहने लगे, जिसका दूत ऐसा प्रचंड है वह स्वामी तो अभी आना बाकी ही है। भला राम के क्रोधित होने पर शिवजी की भी कुशल कैसे हो सकती है? ऐसे बांके वीर से वैर बढ़ाना व्यर्थ ही है। सब रानियां व्याकुल होकर पानी पानी चिल्लाती हैं और दौड़ी चली जा रही हैं। गज की सी चाल से ही उनकी गति पहचानने में आती है। वे वस्त्र लेना भूल गई हैं और मणिजटित आभूषणों को भी नहीं संभाल सकी हैं। उनके मुख सूख रहे हैं और वे कहते हैं, क्या किसी प्रकार भी कोई हमारी रक्षा करेगा? गोसाई जी कहते हैं, मंदोदरी हाथ मल मल कर और सिर धुन धुन कर कहती है कि अहो, कल मैंने कितना कहा, फिर भी किसी ने उस पर कान नहीं दिया। बेचारे विभीषण ने भी बार बार पुकार कर कहा कि यह वानर बड़ी भारी बला है और बहुत से घरों को चौपट कर देगा। वन को उजाड़ा तो उजाड़ा, उससे कुछ बिगाड़ नहीं हुआ था, किंतु ये बेचारे इस बंदर को उपवन से हठात बांध कर ले आए। उसे बिल्कुल निडर देखकर भी किसी ने कुछ विशेष नहीं समझा और न कुल कुठार मेघनाद से कहकर किसी ने उसे छुड़ाया ही। मेरे छोटे बड़े सभी पुत्र अन्यायी हैं। ये सांपों से खिलवाड़ करते हैं और छुरे की धार में अपनी गर्दनें रखते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि मंदोदरी रो रो कर अपने को क्षीण करती है और कहती है कि मैंने इस दाढ़ी जार मेघनाद से बार बार पुकार कर कहा, परंतु इसने मेरी एक बात न सुनी। रानियां सब जलती हुई घबराकर दौड़ी चली जाती हैं। वे केशरी नंदन हनुमान जी के विकराल वेश को देख नहीं सकती। रावण की स्त्रियां हाथ मलमल कर रह जाती हैं और सिर धुन धुन कर कहती हैं कि तिल भर वस्तु भी घर के बाहर नहीं हो सकी। सब असबाब जल गया, न मैंने ही निकाला और न तूने ही निकाला। सबको अपनी अपनी जी की पड़ी थी, घर आंगन कौन संभालता। मेघनाद को देखकर मंदोदरी दुख पूर्वक क्रोधित होती है और कहती है कि इसी दाढ़ी जार का बोया हुआ सब काट रहे हैं। यदि यह इस बंदर को पकड़कर न लाता तो ऐसी आफत क्यों आती। राक्षसियां जो रावण की रानियां थीं, बिलख बिलख कर कहती हैं, हाय हाय, कोई ये हाल 20 भुजा और 10 सिर वाले रावण को सुनावे। क्यों रे मेघनाद, क्यों रे महोदर, तुम हमें धैर्य क्यों नहीं बंधाते और अपने हाथों में आश्रय क्यों नहीं देते? क्यों रे अतिकाय, क्यों रे अकंपन, अरे अभागे गवारो, क्यों स्त्रियों को त्याग कर साथ से भागे जाते हो? तुम लोगों ने व्यर्थ ही साल वृक्ष के समान बड़ी बड़ी भुजाएं बढ़ा रखी हैं। अरे मूर्खा, इसी बल से रघुनाथ जी से वैर बढ़ाया है। इस प्रकार हनुमान जी ने हाट बाट, किले प्रकार, अटारी, घर, दरवाजे और गली गली में दौड़ दौड़ कर भारी आग लगा दी। सब लोग आर्तनाद कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं संभालता। सब लोग व्याकुल होकर जहाँ तहाँ भाग चले। हनुमान जी पूंछ को घुमाकर बार बार झाड़ते हैं, उससे बुंदिया की भांति चिंगारियां झड़ रही हैं, मानो लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में उस बुंदिया को पागेंगे। ये देखकर राक्षसियां व्याकुल होकर कहती हैं कि अब राक्षस लोग चित्र के वानर से भी नहीं भिड़ेंगे। आग लग गई, आग लग गई, ऐसा पुकारते हुए सब लोग जहाँ तहाँ भाग चले। न माँ लड़की को संभालती है और न पिता पुत्र को संभालता है। केश और वस्त्र खुल गए हैं, सब लोग नंगे हो गए हैं और धुएं की धुंध से अंधे होकर लड़के बूढ़े सब बार बार पानी पानी पुकार रहे हैं। घोड़े हिनहिनाते हुए भागे जाते हैं, हाथी चिघार मारते हैं
और जो बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी उसे धक्कों से ढकेल कर पैरों से कुचले डालते हैं। सब लोग नाम ले लेकर पुकार रहे हैं और अत्यंत बिलबिलाते तथा अकुलाते हुए कहते हैं, बाप रे बाप। आग की लपटों से तो झुलसे जाते हैं, तपे जाते हैं। दसों दिशाओं में ज्वालमालाओं की भयंकर लपटें फैल गई हैं। सब लोग धुएं से व्याकुल हो रहे हैं। उस धूम में कौन किसे पहचान सकता था। लोग पानी के लिए लालायित होकर बिलबिला रहे हैं। शरीर जला जाता है। सब लोग तबाह हुए जाते हैं और कहते हैं, भैया बचाओ, प्रिय तुम भागो, हे नाथ भागो, पिताजी पिताजी दौड़ो, अरे बेटा ओ बेटा भाग। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग व्याकुल और परेशान होकर कह रहे हैं, अरे 10 शीश रावण अब 20 आंखों से अपनी करतूत देख ले। हनुमान जी ऐसी शीघ्रता से घूम रहे हैं कि गली गली, बाजार बाजार, अटारी अटारी, घर घर, द्वार द्वार, दीवार दीवार पर वानर ही दिखाई पड़ रहा है। ऊपर नीचे और दिशा विदिशाओं में वानर ही दिखता है, मानो वो वानर तीनों लोकों में भर गया है। आंख मूंदने से हृदय में और आंख खोलने से आगे खड़ा दिखाई देता है। जहां और किसी को पुकारते हैं वहां मानो हनुमान जी ही जा धमकते हैं। लो अब लो, पहले तो किसी ने हमारी शिक्षा नहीं मानी। इस प्रकार जिसे रोकते हैं वही सतरा चिढ़ जाता है। कोई दौड़ लगाते हैं, कोई कहते हैं असबाब निकालो, कोई उमस से घबराकर पानी पीकर कहते हैं कि आते नहीं बनता, कोई बड़े संकट में पड़ गए हैं, कोई जलते ही निकाले जाते हैं, कोई खड़े खड़े देखते हैं और कहते हैं कि अग्नि बड़ी भयंकर है। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई कहते हैं कि हनुमान जी ने खूब हाथ लगाया, किंतु यह मूर्ख अब भी गाल बजाना नहीं छोड़ता। कोई कहता है, अरे दौड़ो, अरे बुझाओ। दूसरा कहता है, क्या तुम बावले हुए हो, यह कुछ और ही तरह की आग लगी है जिसे समुद्र और सावन का मेघ भी नहीं बुझा सकते। तब रावण ने क्रोधित होकर प्रलय काल के मेघों को बुलाया और वे रावण की आज्ञा से सब अपना दल बटोरकर दौड़ते हुए आए। उनसे लंकापति ने कहा, अरे मेघों, जलती हुई लंकापुरी को शीघ्र बुझाओ और बंदर को बहाकर गंभीर जल में डुबाकर मार डालो। तब मेघों के स्वामी, महाराज बहुत अच्छा, ऐसा कहकर प्रणाम करके चले दिए और बार बार गरज गरज कर मूसलधार पानी बरसाने लगे। किंतु जल से अग्नि और भी प्रज्वलित हो गई और चपला पूर्वक चौगुनी बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं, तब सब मेघ घबरा कर मुंह मोड़कर भागे। बादल इधर तो अग्नि की लपटों से जले जाते हैं और उधर उनके शरीर ग्लानि से गले जाते हैं। सब मेघ शुष्क हो सकुचाकर पुकारने लगे, हम लोगों ने 12 सूर्य देखे, प्रलय का अग्नि देखा और कई बार शेष जी के मुख की ज्वाला देखी, परंतु कभी जल को घृत के समान हुआ नहीं सुना। यह महान आश्चर्य केसरी नंदन हनुमान जी ने कर दिखलाया। मेघों के वचन सुनकर मंत्रीगण सिर भुनने लगे और रावण से बोले, यह सब ईश्वर की प्रतिकूलता का विकार है। तब रावण ने कहा, अग्नि, वायु, जल, सूर्य, हिमाचल, यम, काल और लोकपाल इंद्रादि मेरे डर से डामाडोल रहते हैं, अर्थात कांपते रहते हैं। हमारे स्वामी श्री महादेव जी हैं, लक्ष्मीपति विष्णु भी हमसे सदा शंकित रहते हैं। मैंने साहस पूर्वक महान तपस्या करके ब्रह्मा जी को भी मोल ले लिया है, अर्थात वे भी मेरे प्रतिकूल नहीं जा सकते। तीनों लोकों में आज कोई दूसरा राजा विराजमान नहीं है, और तो क्या बाजे बाजे राजाओं के बेटा बेटी तक हमारे यहाँ ओल में गिरवी हैं। माल्यवान, तुम्हारे वजन पागलों के से हैं। ये ईश्वर नाम का व्यक्ति कौन है जो मेरे जैसे शूरवीर के प्रतिकूल हो सकता है? तब माल्यवान कहने लगा, पृथ्वी में जितने राजा हैं, पाताल में जितने सर्पराज हैं, जितने स्वर्ग के अधिपति और लोकपाल हैं और जितना वीरों का समाज है, हे राक्षस राज, उनमें आज ऐसा कौन है जो मन से भी आपका अपकार करने की सोचे? किंतु यह अग्नि तो रामचंद्र जी का क्रोध है और वायु जानकी जी का श्वास है, और देखो वानर के रूप में यह ईश्वर की प्रतिकूलता ही है। वानर का तो बहाना मात्र है। इसी से जहाँ तुम्हारे समान शूर शिरोमणि वीर मौजूद हैं, वहीं यह बार बार बलपूर्वक किसी प्रकार की शंका न करता हुआ लंका को जला रहा है। अनेक प्रकार के पेय पदार्थ, पकवान, अचार, सेंधिया, चावल दाल आदि
और अनेक प्रकार के धान बरसात में ही जल रहे हैं। करोड़ों सोने के मुकुट, पलंग, पिटारे और सिंहासन निकालने में कहार लोग भार लिए हुए ही चल रहे हैं। प्रबल अग्नि के बढ़ जाने से जो वस्तुएं जहां निकाल कर रखीं वहीं जल गईं तथा अग्नि की झपट और लपट भरे और भंडार में भर गईं। गोसाई जी कहते हैं कि न तो घर बचा और न दीवार या बाजार ही बचा। हाथी हाथी खाने में और घोड़े घुड़साल ही में जल गए। बाजार तथा राह में ढेर का ढेर सोना घी के समान पिघलकर बहने लगा। अधिक ताप से सोने की लंकापुरी कराही खदक रही है। उसमें बलवान राक्षस रूपी अनेक प्रकार की मिठाइयों को बड़े प्रेम से पाग कर खूब ढेर लगा दिया है और अपने अग्नि रूपी पाहुने को वायु द्वारा परसवा कर हनुमान जी ने बड़े चाव से आदर पूर्वक भोजन कराया है। ये देखकर शत्रु की स्त्रियां गाली दे दे कर कहती हैं, अरे पागल रावण ने श्री रामचंद्र के साथ वैर किया है। विराट पुरुष के हृदय में रावण रूपी राज रोग बढ़ रहा था, जिससे व्याकुल होकर वो दिनों दिन समस्त सुखों से हीन होता जाता था। देवता, सिद्ध और मुनिगण अनेक प्रकार की औषधि करके हार गए, परंतु न तो वो शर्करा रहित होता था, न कुछ भी चैन पाता था। रावण की आज्ञा से रस वैद्य हनुमान जी ने समुद्र के पार उतरकर और लंका रूपी शिकारों को ठीक करके राक्षस रूपी बूटियों के रस में लंका के सोने और रत्नों को यत्न पूर्वक फूंक कर मूंगा बना दिया। एक प्रकार का रसौषधि विशेष बना डाला। सीता जी से विदाई। फिर हनुमान जी ने लंका को जला और उसे धूम रहित कर अपनी पूंछ को समुद्र में बुता श्री जानकी जी के चरणों में सिर नवाया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा कहने लगे, हे माता, कृपा कर कोई सहीदानी चिन्ह दीजिए। यह सुनकर श्री जानकी जी ने आशीर्वाद दिया और अपनी सुंदर चूड़ामणि उतारकर उसे देते हुए कहा, भैया मैं तुमसे क्या कहूँ, हमारे दिन किस प्रकार कट रहे हैं सो तो तुम देखते ही चले हो। तुम्हारे रहने से बड़ा सहारा था, उसे भी तुम तोड़कर चल दिए। गोसाई जी कहते हैं, जानकी जी के नेत्रों में जल भर आया और वाणी शिथिल हो गई। इस प्रकार सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी उन्हें विनय पूर्वक समझाते हुए कहने लगे, माता धैर्य धारण करो, आपको 6-7 दिन बीतते कुछ मालूम न होंगे। अब शत्रु के नाश की अवधि थोड़ी ही रह गई है। भानुकुल केतु श्री रामचंद्र जी वानर सेना एकत्रित कर समुद्र में पुल बांध यहाँ शीघ्र ही सकुशल पधारेंगे। इस प्रकार नम्र वचन कह जानकी जी को समझाकर हनुमान जी त्रिकूट पर्वत पर चढ़ गए और बड़े जोर से चिल्लाकर बोले, रावण रूपी गजराज के लिए मृगराज रूप जानकी वल्लभम भगवान श्री राम की जय हो। ऐसा कहकर कपिराज श्री हनुमान जी वायु के आघात से समुद्र में हिलोरे उत्पन्न करते हुए समुद्र के उस पार कूद गए। साहसी वायुनंदन ने समुद्र को लांग और लंका रूपी सिद्ध पीठ को जान उसने रात भर मसान सा जगाया है। उनके इस महान साहस को देख श्री जानकी जी जैसी देवी प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान भी दिया। इस समय जाम्बवान कहने लगे, बाटिका को उजाड़ अक्षय कुमार की सेना का संहार कर और फिर लंका को जलाकर भानुकुल भानु श्री रामचंद्र के प्रताप को सूर्य की किरण के समान लोक रूपी कमल और वानर रूपी चक्रवाकों को शोक रहित करते हनुमान जी आ गए। किलकारी के उस शब्द को सुनकर सब वानर और भालू आकाश की ओर देखने लगे और हनुमान जी को पहचानकर आनंदित और सचेत हो गए, मानो जहाज के साथ पथिकों का समाज डूबता डूबता बच गया। वे सब आज अपना नया जन्म जान एक दूसरे से गले लगकर मिलने लगे। जय जानकीश, जय जानकीश, जय लक्ष्मण जी, जय सुग्रीव, ऐसा कहते हुए वे कौतुकी वानर कूदते हैं और समुद्र की रेती पर नाचते हैं। बलशाली अंगद, मयंद, नील, नल ये सब अपनी विशाल पूंछों को घुमाते हैं और अनेक प्रकार से मुंह बनाते हैं। अपने प्राणों की रक्षा करने वाले हनुमान जी को आया देख कोई उनसे गले लगकर मिलते हैं, कोई चरण धूली लेते हैं, कोई पूंछ चूमते हैं, कोई बार बार जानकी जी के समाचार पूछते हैं, जिन्हें कहने ही से हनुमान जी की सारी थकावट और व्यथा जाती रही।
कोई हनुमान जी को भूख जान उनके आगे कंदमूल फल लाकर रख देते हैं, कोई फूल तोड़कर हनुमान जी की बलशालिनी भुजाओं का पूजन करते हैं। कोई कहते हैं कि कपिराजू सीतानाथ जिसके ऊपर अनुकूल है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फिर वे सब श्री जानकी जी के प्रेम और शील की तथा लंका की कथा बड़े चाव से कहते हुए चले, जिससे क्षण मात्र में रास्ता समाप्त हो गया। किष्किंधा के पहुंचने पर युवराज अंगद ने कपि समाज को बुलाकर कहा, आज सब लोग फल खाओ। यह सुनकर वे सब के सब बलपूर्वक मधुवन में घुस गए। उन्होंने जिन बागबानों को मारा वे पुकारते हुए दरबार में गए और शरीर में घाव दिखाकर कहने लगे कि युवराज अंगद ने बागों को उजाड़ दिया और हम लोगों को मारा। तब सुग्रीव ने कहा, तुलसी स्वामी श्री रामचंद्र जी की शपथ है कि आज मेरे मन में बड़ा आनंद है। मालूम होता है वानरगण कार्य कर आए हैं। भगवान राम की उदारता। कुबेर की पूरी लंका स्वर्णमय होने के कारण सुमेरु के समान है। वह मानो ब्रह्मा की बुद्धि का कौशल ही बनकर खड़ा हो गया है। वहीं राजसी तेज की खान 20 भुजाओं वाला रावण श्री महादेव जी को अपने मस्तक चढ़ाकर राजा हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, मानो तीनों लोकों की विभूति, सामग्री और संपत्ति की राशि को एकत्रित कर यहाँ चाक लगाकर सीमा बांधकर रस दी है तथा इसी का भूसा आदि सारा संसार बन गया है। यह सारी संपत्ति वनवासी महाराज राम जी को समुद्र तट पर 3 दिन उपवास करने के बाद विभीषण को देते समय 1 दिन का दान हो गई।